एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। और आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को रीड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क? मैं रिस्क लूंगा, और वो रिस्क क्या था? वाई डज द नरेटर टेक इट? और नरेटर ने वो रिस्क क्यों लिया? तो इसका आंसर है, वाइल फ्लाइंग हिज प्लेन नरेटर सीज अ ह्यूज स्टॉर्म इन द स्काई। जब नरेटर जो अपने एरोप्लेन को फ्लाई कर रहे थे, तो उसके दौरान नरेटर ने एक बड़ी आंधी, एक तेज आंधी देखी स्काई में। इट वॉज द रिस्क ऑफ फ्लाइंग द प्लेन थ्रू द स्टॉर्म। तो यही रिस्क था आंधी के दौरान प्लेन को फ्लाई करना। बट ही वॉन्टेड टू इंजॉय हॉलीडेज विद हिज फैमिली। जो उसने ये रिस्क क्यों लिया था? क्योंकि वो जो नरेटर थे, वो अपने हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते थे। सो ही टुक द रिस्क, इसीलिए उसने ये रिस्क उठाया नरेटर ने। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो इस क्वेश्चन में नरेटर का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है, जो उसने आंधी के दौरान एक्सपीरियंस किया था अपने प्लेन को फ्लाई करते हुए। एज द पायलट एंटर द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। जब नरेटर ने आंधी में एंटर किया अपने एरोप्लेन, जब वो आंधी में एंटर किया, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग, तो जो उसका प्लेन था वो उछलने कूदने लगा। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ब्लैक। जो नरेटर थे वो कुछ नहीं देख पा रहे थे बाहर, क्योंकि हर तरफ ब्लैक था, बिल्कुल काला था। When he looked at compass and other instruments, they had stopped to function due to storm. जब आंधी थी, सब कुछ ब्लैक दिख रहा था, तो फिर उसने जो नरेटर ने अपने कंपस, जो जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्लेन के, तो उसने वो जो देखा, दे हैड स्टॉप टू फंक्शन ड्यू टू स्टॉर्म। वे सारे काम करना बंद कर गए थे, किसके कारण? आंधी के कारण। इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम। तो फिर ये नरेटर के लिए एक बहुत ही टेरिबल एक्सपीरियंस था। द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स। जो उसका फ्यूल टैंक था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स। और जो जो फ्यूल टैंक था वो बिल्कुल खाली हो चुका था, उसके अंदर इतना फ्यूल बचा था, वो केवल 10 मिनट ही फ्लाई कर सकता था। देन ही सो अनदर एयरप्लेन बाय हिज साइड एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो। तो फिर उसके बाद जो नरेटर थे, उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा स्काई में, और जो उसके पायलट थे वो उसको सिग्नल दे रहे थे कि वो उसे फॉलो करे। जो नरेटर को सिग्नल दे रहे थे कि वो उसके ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करे। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर एज द अदर ब्लैक एरोप्लेन वॉज हैविंग नो लाइट। तो ये हैरानी की बात थी नरेटर के लिए, क्योंकि जो ब्लैक एरोप्लेन था उसमें कोई लाइट नहीं थी। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। तो जो नरेटर था उसके पास भी कोई चॉइस ही नहीं थी, तो जो नरेटर था उसने उस ब्लैक एयरप्लेन को फॉलो किया, और वो लैंडेड सेफली, और वो आराम से लैंड कर गया। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा? नरेटर ऐसा क्यों कहता है, मुझे ओल्ड डेकोटा से उतरकर जाने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी? द ब्लैक एरोप्लेन हैड हेल्प द नरेटर। उस काले एरोप्लेन ने मेरी मदद की थी। ही वॉज डिलाइटेड टू लैंड सेफली आउट ऑफ द डार्क स्टॉर्मी क्लाउड्स, देयरफॉर ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे एंड से थैंक यू टू दैट ब्लैक एरोप्लेन। तो उस काले एरोप्लेन ने मेरी मदद की थी, वह खुश था, जो नरेटर था वो बहुत हैप्पी था उन काले तूफानी बादलों के बाहर, इसलिए वह वहां चलकर जाने में और ब्लैक एरोप्लेन को थैंक यू बोलने में कोई अफसोस और दुख नहीं था उसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली? जो
जो वूमेन थी जो कंट्रोल सेंटर में, तो वो नरेटर को ऐसे स्ट्रेंजली लुक क्यों दे रही थी, उसको एक अजीब तरीके से क्यों देख रही थी। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड शी सो नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जो वुमेन थी जो कंट्रोल सेंटर में, वो नरेटर को इसलिए अजीब ढंग से देख रही थी क्योंकि नरेटर ने उससे एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछ लिया था। और वो स्ट्रेंज क्वेश्चन क्या था, जो नरेटर थे वो एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वहाँ पर उस रात कोई अलग नरेटर के एरोप्लेन के अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। इवन द रेडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई। और जो रडार था वो भी केवल नरेटर का ही एरोप्लेन शो कर रहा था और किसी एरोप्लेन को शो नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि उस रात को कोई ब्लैक एरोप्लेन वहाँ पे था ही नहीं, सिर्फ नरेटर का ही एरोप्लेन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस दिस अमंग योर सेल्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो इसमें बोला गया कि तुम्हें कौन लगता है कि किसने नरेटर की हेल्प की होगी लैंडेड सेफली में, कि सेफ लैंड होने में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर। तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि किसने हेल्प की थी नरेटर की, वो कौन सा अननोन पायलट था कि जिसने नरेटर की हेल्प की थी। बट प्रोबेबली इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम द फियर इन द स्टॉर्म एज नो अदर प्लेन वॉज सीन इन द रडार एक्सेप्ट द नरेटर्स डैकोटा प्लेन। लेकिन शायद वो नरेटर ही थे जिसने खुद ही अपनी हेल्प की थी, अपने फियर पर, जो उसका डर था उस पर ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए नरेटर ने खुद ही अपनी हेल्प की थी उस स्टॉर्म में, उस आंधी में। क्योंकि जो रडार था उसने भी शो किया था कि वहाँ पर सिर्फ नरेटर का ही एरोप्लेन था, उसके अलावा कोई अदर एरोप्लेन नहीं था। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।